रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स 8 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताओ कंप्लीट एंगल ना। कंप्लीट एंगल कंप्लीट का एंगल होता है। होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। जिस चलो देखो, एक एंगल x डिग्री है और एक एंगल y डिग्री है। अगर इन दोनों को ऐड करें, अगर इन दोनों को ऐड करें और वो 90 डिग्री के बराबर मिले, तो ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री। याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एक एंगल 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री 20 डिग्री 20 60 30 20 30 90 होता है अच्छा नालायक। 30 हम क्या 30 डिग्री 60 और 30 90 होता है ना जी। हाँ तो ये दोनों आपस में कैसे एंगल कहलाएंगे? ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। और एक आता है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में बताओ। दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल x है डिग्री है और एक का एंगल का वैल्यू y डिग्री है, अगर दोनों को ऐड करने पे x डिग्री और y डिग्री को जब हम ऐड करें और दोनों का सम 180 के बराबर मिले, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, इस पे बनाना ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुमसे पूछेगा दो सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ लेकिन दोनों आपस में इक्वल हो, तो एंगल का वैल्यू क्या क्या लोगे? 90 90 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेकिन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो तो 45 45 एंड 45। एंगल बाइसेक्टर पता है क्या होता है? हाँ ठीक है, यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल लिखा दिया ना, मोर देन हाँ 180 डिग्री, वो रिफ्लेक्स एंगल लेस देन कहलाते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पे, बना करके दिखाते चलो। सबसे पहला लिखो, पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, आराम से बनाना, कोई हड़बड़ नहीं। कहीं डाउट है अभी? सॉरी, अभी तक के किसी भी पॉइंट्स में डाउट है तो एक बार क्लियर करो। नो सर। आदित्य, सूरज? सर रिफ्लेक्स एंगल में पढ़े थे कि 360 डिग्री से लेस भी होता है हाँ भाई मत, चलो ठीक है लिख लो उसको। हम और क्या लिख दिए? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है तो कंप्लीट एंगल, हाँ ये कह सकते हो कि जैसे एक पॉइंट रहता है ना, तो इसके अराउंड आधा चले तो 180 डिग्री, और एक थोड़ा सा और बढ़े 180 प्लस गए, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। और 260 और ये कंप्लीट, जब तुम्हारा जैसे इस इनिशियल पॉइंट से एक एंगल बनाना शुरू किया और एग्जैक्टली यहीं पे पहुंच गया, तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट एंगल कहलाता है, जिसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। और कोई डाउट है तो पूछो। ना नो सर। आदित्य? नहीं है, क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो और बनाओ। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, देखो वो जो हम अभी 45 45 वाला एग्जांपल दिया ना और 90 90 वाला, तो उसको क्वेश्चन को कैसे पूछेगा वो लिख लो, उसको ध्यान में रखना। जैसे तुमसे पूछ देगा, फाइंड अ फाइंड फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जो खुद का कॉम्प्लीमेंट हो, खुद का सप्लीमेंट है, तो 45 45 और 90 90।
ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर तुमसे हम पूछ दे 77 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 77 का कॉम्प्लीमेंट 90 minus 77. बताओ ना कितना हो, तो हमको ही पता है 13 डिग्री। तो ये सब क्वेश्चन बना लोगे। Yes, sir. अगर बोलेगा 77 डिग्री का सप्लीमेंट, तो कितना बोलोगे? क्या सर? इसका सप्लीमेंट 77 का हाँ 103 103 103 डिग्री। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन था, तुम लोग बना लोगे। इसको बना के दिखाओ। किसको? if an angle is 28 degree less than its complement, एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री कम है, तो बताओ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। क्या होगा एंगल का मेजरमेंट? if an angle is 28 degree less than its complement, तो इसका वैल्यू कितना? 31 degree. ना, चलो मजाक कर रहे थे, सही है। देखो कैसे बनाओगे, और किसी से बना? सूरज हाँ सर। बना। इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे बनाना, उस एंगल को एक्स एज्यूम कर लेना। एक सब एक सिखा दे रहे, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसलिए इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना लिखोगे? 20 कितना? नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं? एक्स डिग्री माइनस 90 हाँ ना होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से भी 28 डिग्री कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो x डिग्री होना चाहिए उसके कॉम्प्लीमेंट से भी कितना कम है? 28 डिग्री। इक्वेशन आया समझ में? सॉरी, हाँ यहाँ से तो x और x कैंसिल हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा, x माइनस 90 नहीं, 90 माइनस एक्स, सॉरी। हाँ ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इतना है, इससे भी कितना कम है? 28 डिग्री कम है। इक्वेशन आया समझ में? बताओ। हाँ Yes, sir. बस इसको सॉल्व कर लेना, ये x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, और 90 में से 28 गया तो कितना? 62 डिग्री। यानी एंगल का मेजरमेंट कितना था? 31 डिग्री। 31 समझ में आया? हाँ एंगल x लिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा। जैसे तुम एंगल 60 लेते हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? तो 90 माइनस 60 डिग्री, तो 30 डिग्री। ठीक है, डाउट है किसी को तो पूछो, क्योंकि हम क्वेश्चन फिर बढ़ाएंगे लेवल। नहीं नहीं है तो अगला क्वेश्चन बना करके दिखाओ, सबसे बनना चाहिए। लिखो, इफ एन एंगल is 30 degree more than one half of its complement, if an angle is 30 degree more than one half of its complement, find the measure of the angle. Find the measure of its angle.
इक्वेशन आराम से बनाना, क्वेश्चन बन जाएगा। 1/2 ना 1/2 1/2 नहीं x/2 कहाँ जाना है जी क्रिसमस पे? घर पे ही रहना है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो लगा देते तुम लोग का क्लास कल, रुको। ठीक है। ये भी ठीक है। अरे मजा आता है थोड़े क्लास करने में तुम लोग को। हाँ सर। चलो ठीक है, बना लो क्वेश्चन। क्रिसमस थोड़े मना। फिफ्टी डिग्री। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, आंसर कितना? 50। ओहो, और कोई बताएगा? 1 मिनट। आँख दर्द दे रहा है यार अब, स्क्रीन देख देख के। कल टाइम पे नहीं कोई क्लास आया, क्लास छोड़ दिया गया ना इसलिए। ना हम्म? होमवर्क नहीं बना। क्यों नहीं बनाया था? हम तुम तो तो क्लास में क्लास ना ही नहीं थे। किया था, बाकी लोग नहीं बनाया। हमको तो जाना था डॉक्टर के यहाँ। तू आधा दिन महीना में डॉक्टर के ही पास जाता है जी। हाँ सर, इंजेक्शन पड़ता है रोज 2 को। काची का इंजेक्शन? ठंड लग गया है। वाह। ठीक, इसके लिए इंजेक्शन। देखो, बनाओ इस क्वेश्चन को। बोले तो सर 50 डिग्री होगा। 20 आंसर होगा 50 डिग्री। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, जैसे एंगल को x ले लो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस x डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल के बारे में क्या बोल रहा है? जो एंगल है 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट के हाफ से भी 30 डिग्री क्या है? कम है। जा अरे नालायक, अरे ज्यादा है सर। मोर का मतलब कम होता है, नहीं तो प्लस 30 डिग्री ना, तो प्लस हाँ 30 डिग्री, बस ये इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो x डिग्री इक्वल्स टू 90/2, ये हो जाएगा 45 माइनस x डिग्री बाय 2 प्लस 30 डिग्री। ये x डिग्री बाय 2 को राइट हैंड साइड में भेजो तो ये कितना हो जाएगा? x डिग्री प्लस x/2 इक्वल्स टू 45 प्लस 30, ये हो जाएगा 75 डिग्री। इधर 2 LCM लो लो, तो इधर 3x मिल जाएगा और 75 उधर गया तो 150, तो x का वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखो, सप्लीमेंट पे बेस्ड। सर थोड़ा हार्ड दीजिए ना। रुक जा भाई, दे रहे हैं। पहले एक सप्लीमेंट का आसान सा क्वेश्चन, पहुंच रहे हार्ड क्वेश्चन पे, सब्र करो सब्र। द मेजर ऑफ एन एंगल, आर एस अग्रवाल खरीद लो 9 का, आर डी शर्मा भूल के भी नहीं खरीदेगा। आर डी पापा शर्मा तुम नहीं खरीदना है, आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी खरीद लो चलेगा, लेकिन आर डी शर्मा नहीं। ऐसा क्यों क्यों? सर? नहीं मतलब नहीं, क्यों सर क्लास के एंड में बताएंगे हम। मेरे पास 9-10 दोनों का आर.एस. अग्रवाल पड़ा हो। हाँ, आर एस अग्रवाल ही रखना, आर डी शर्मा मत खरीदना। हम तो आज तक देखे भी नहीं सकल आर.डी. शर्मा। बड़ा बढ़िया। मोटा बुक होता है सर, क्लास 8 में था। ठीक है, अब 8 के बाद उसको भूल जाना। बनाओ।
द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। ये आसान है। 120। 120। देखो ऐसे ही बनना चाहिए, तुरंत 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 तुरंत। ये बनाए इसीलिए याद था आंसर। नालायक। नालायक मतलब पता है ना। सर यस रुकिए, सर। सुनो सर। हाँ तुम बना लो, ये तो बना रखा था इसलिए तुरंत जवाब दे दिया। तुम बनाओ पहले। एक क्वेश्चन किया सप्लीमेंट्री। हम्म। क्या हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मैच। बराबर x सेकेंड एंगल। नहीं बना। एंगल x अगर x होगा एंगल तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स ले लिया क्या जी? नहीं, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो x हो गया तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल है, इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अपने सप्लीमेंट्री का ट्वाइस है, बस ये इक्वेशन। तो x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2x। ये 2x को शिफ्ट करो इधर तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये तो आसान था, बनना चाहिए था। क्या गड़बड़ कर रहा था इक्वेशन में तुम? हम तो बना ही रहे थे। कितना समय लेगा जी? हाँ, चलो लिखो नेक्स्ट। if the complement of an angle is equal to the supplement of the thrice of it, find its measure. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, इक्वेशन बनाओ और बनाओ आंसर। हमको तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। पढ़ो 2 बार क्वेश्चन, सब समझ में आएगा। एक बार में कुछ भी समझ में आ जाता है, 3 बार पढ़ा करो। Equal to the supplement of its thrice of it. इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, जैसे एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट कितना लिखोगे? 90 माइनस एक्स। और एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे? 180 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में ये x डिग्री की बात नहीं कर रहा है,
जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ना उसका बात कर रहा है। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी जो एक एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके हाँ बराबर है, तो वो बराबर है इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, इसके अपने सप्लीमेंट के थ्राइस के बराबर। कुछ पता चला या फिर से ना। समझाए, फिर से बोले? हाँ देखो इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, उस एंगल की या उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की? कॉम्प्लीमेंट्री उसके एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी एक एंगल एक्स है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी 90 माइनस एक्स डिग्री का बात कर रहा है, हाँ ठीक है? तो 90 माइनस एक्स डिग्री जो है वो क्या हो रहा है, इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, यानी वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द अपने सप्लीमेंट के तिगुना है, अपने सप्लीमेंट से 3 गुना है। तो इस एक्स डिग्री का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स होगा। हाँ तो 180 का थ्राइस है, मतलब उसके सप्लीमेंट का थ्राइस है, तो 180 माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ में आया कुछ? हाँ पक्का? या हाँ फिर अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना। बना था आयुष? बना ही रहा है। तो बना लो अब। दे दिया ना हार्ड क्वेश्चन, नहीं बना पाया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था, यहाँ पे एक्स की बात नहीं कर रहा है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में बताया। यहाँ पे कंडीशन किसके है, उसके कॉम्प्लीमेंट और उसी एंगल के सप्लीमेंट के बीच का कंडीशन दिया हुआ है। यार बन जाएगा, जब भी लीव हो गया था। अच्छा दे एक और क्वेश्चन। सर बस बन ही वाला है, बस हो गया। अब क्या, आप तो इक्वेशन लिख के दे दिए, अब तो बन ही जाएगा। सब शिफ्ट करो, 90 तो इधर हो जाएगा हाँ थ्री सर 45। 3x माइनस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 540 माइनस 90 डिग्री। तो 2x डिग्री इक्वल्स टू ये तुम्हारा हो जाएगा 450 डिग्री। ठीक है, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 225 डिग्री। कितना 225। आया था? नहीं ठीक है, यस सर। और दे। यस सर। हम्म लिखो। हम्म इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसको ओके एक सर। बार बना लो, एक आखिरी क्वेश्चन इस पे बेस्ड। इफ द supplement if the supplement of an angle is 3 times its complement,
फाइंड इट्स मेजर। बनाओ। तो 190 90 डिग्री हो जाए सर 45। ठीक है 45 डिग्री। 45 डिग्री। चलो ठीक है, बन जाएगा। आप सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पे क्वेश्चन आता है तो यस सर। तो बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा है, वहां से बना लेना। बुकलेट में तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से बना जाना। होमवर्क है। ना ये वैसे ही मजाक में बोल दिए, ओ ये बना लेना। होमवर्क नहीं तो क्या है। ट्रीगो बना रहे हो तुम लोग ना यस सर, हम तो बना रहे ना? हैं। मारेंगे ना डंडा डंडा तो सब बनाने लगेगा तुम। सर हम अभी बोले तो बना रहे हैं। सर वो बोलो। लेक्चर से भेज दीजिए लिंक ट्रेगो का, जो जो नहीं किए थे वो मिला ही अच्छा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर बना लेना, 7 बना लेना, 8 बना लेना, 9 10। यही वाला है। यहाँ हाँ से यही 6 से लेकर के 10 तक पेज नंबर ये तुम्हारा सेकेंड पैकेज का 66 पेज में है। 66 अगर ऊपर 66। करे तो 4 से भी बना सकते हो। 4 से लेकर के 10 तक पूरा। 4 5 4 5 6 7 8 9 देन 10। ये 6 क्वेश्चन है, 6 7 क्वेश्चन है, बना के आना। आगे बढ़े। हाँ हाँ आदेश दे दिया। यस सर। चलिए आपके आदेश का पालन करेंगे हम। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का पार्ट था, कुछ कुछ चीजें थी उससे रिलेटेड। अब हम लोग थ्योरम पेपर का डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, थ्योरम पेपर का डिस्कशन शुरू करेंगे। उससे पहले लीनियर पेयर के बारे में तो तुम लोग को पता ही क्या होता है। यस सर। लीनियर पेयर क्या होता है जी? सर मतलब 180 प्लस 180 प्लस नहीं क्या? हाँ प्लस करेंगे दो एंगल, वो मतलब दो एंगल को अगर दो ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ले, वो तो सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। मतलब ना अगल बगल। हाँ, एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। वो दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट भी होना चाहिए। ठीक है, यस ऐसा सर। नहीं कि बोल दोगे कि सर दो एंगल को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, वो लीनियर पेयर कहलाता है। लीनियर पेयर नहीं, दो एडजेसेंट एंगल। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपस में? क्या बोलते हैं? लीनियर लीनियर पेयर लीनियर बोलते पेयर। हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन हुआ और ये, तो ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों का सम हमेशा क्या रहता है? 180
80 डिग्री 80 होता है, इसलिए इसको आपस में क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर। इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एल और पी से। ठीक है। L। अच्छा ये बताओ, पैरेललोग्राम के केस में तुम लोग पढ़ा होगा, ये एंगल और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। हाँ। यस सर। तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं क्या? नहीं सर। ना, क्यों? वो साथ में नहीं, साथ में नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल में लीनियर पेयर। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तुम इसको भी हाँ, बोल सकता था लीनियर पेयर, लेकिन इसको लीनियर पेयर नहीं बोलते क्योंकि ये दोनों आपस में सटा। एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है ना। तो लीनियर पेयर होने के लिए एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है। अच्छा, एडजेसेंट एंगल होने का कंडीशन कोई बताएगा? एडिशन। कंडीशन फॉर एडजेसेंट एंगल, कि दो एंगल को तुम एडजेसेंट कब बोलोगे, कोई भी बताओ। तो बगल वाली को एडिशन बोलते। कंडीशन बताओ ना। कंडीशन क्या? सोच समझ के बताना, ऐसे ही नहीं। कंडीशंस। हम्म। अरे सर जब कॉमन साइड हो। कॉमन साइड? हम्म। अभी क्वाड्रिलेटरल में मत घुसो, लाइंस पे रहो। लाइंस की हम बात कर रहे हैं। पूछ सकता है कोई भी तुमसे कि एडजेसेंट एंगल के बारे में तुम बहुत जानता है, कंडीशन बता दो एक दो। तो कैसे कंडीशन बताओगे? दोनों अच्छा के देखो, पास सेम साइड होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स। सेम साइड। अभी तुम फिर से पहुंच जा रहे हो क्वाड्रिलेटरल में, हम अभी क्वाड्रिलेटरल पे नहीं जाने बोल रहे हैं, एक तो कॉमन नॉर्मल एंगल्स की वर्टेक्स। बात करो। हाँ, एक कॉमन कॉमन वर्टेक्स वर्टेक्स। होना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे इस पॉइंट से एक लाइन ये आया, और कॉमन वर्टेक्स तो जैसे ये भी है, ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे ओ। क्या ये दोनों आपस में ये एडजेसेंट थोड़ी हो गया, इसके साथ कुछ और भी कंडीशंस होगा, बताओ। कॉमन वर्टेक्स तो आ गया, लेकिन एडजेसेंट दिख रहा है क्या सूरज, बताओ ना, ना। तो कुछ और कंडीशन होगा, एक और कंडीशन तुम मिस कर रहा है, बताओ। ओवरलैप। ओवरलैपिंग लिखो। ये सब कोई भी पूछ देगा तुमसे जनरली, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन पता होना चाहिए। पता चला सिर्फ एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल रट के बैठ गए, उसके कंडीशंस ही नहीं पता है, तो उसको लिख लो। मेरा मजाक नहीं बनाना है कि अरे क्या मास्टर पढ़ाया है तुमको, किसका कंडीशन ही नहीं बताया। इसलिए कंडीशन लिख लो। एक कंडीशन तो बताया सूरज, दो कंडीशन और होता है, लिख लो। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एक क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। एक एग्जांपल देके दिखा देंगे, एक सेकेंड लिख लो। साथ ही साथ उसके एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। दे हैव अ कॉमन आर्म। बताऊंगा आर्म क्या होता है। एंड एक आखिरी कंडीशन, अनकॉमन आर्म्स, आर ऑन either side of कॉमन आर्म। बहुत भारी इंग्लिश लग रहा है ना? नहीं सर ठीक है। ठीक है। देखो हम एक एग्जांपल लेकर के तीनों कंडीशन तुम लोग का क्लियर कर रहे हैं। एक रे, एक ये दूसरा रे, और एक ये हम बीच से तीसरा रे डाल दिया।
देखो ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजाक लेकर के पढ़ोगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ए बी एंड सी। अब एडजेसेंट एंगल इसमें तो तुम लोग बता देगा कौन कौन सा है। एक ये एओसी और एक बीओसी, है कि नहीं एडजेसेंट आपस में? बोलो, ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट है ना? कोई नहीं बोल रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे देखो क्या पहला पहला कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाइड है? तो है ना? दोनों एंगल के लिए, एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी, इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्टेक्स ओ है। इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्टेक्स ओ है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, दे हैव अ कॉमन आर्म। तो देखो ओसी ओसी दोनों के लिए कॉमन आर्म का काम करेगा या नहीं करेगा? ओसी दोनों के लिए कॉमन आर्म है या नहीं है? है। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। और जो थर्ड कंडीशन है अनकॉमन आर्म्स, तो इसमें अनकॉमन आर्म्स कौन कौन सा है? ओबी एंड ओए। ओबी एंड ओए क्या है? अनकॉमन आर्म्स है। तो जो तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है ना, जो अनकॉमन आर्म्स है वो अपोजिट साइड में होने चाहिए। अपोजिट साइड नहीं मतलब, एक अगर जैसे देखो, एक अनकॉमन आर्म्स बीओ है और एक अनकॉमन आर्म्स ओए है, तो जो तुम्हारा कॉमन आर्म्स था उसके एक ऊपर है उसके एक नीचे है, मतलब सेम साइड नहीं है, उसके आइदर साइड में है। ठीक है, जो अनकॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड में होना चाहिए। ये नहीं कि अब तुम बोल देगा कि इसमें कॉमन आर्म्स, तो इस क्वेश्चन के लिए अनकॉमन आर्म्स कौन कौन सा था? ओबी एंड ओए। तो जो कॉमन आर्म ओए है ओसी है उसके दोनों अलग अलग साइड में है या नहीं है? बताओ, समझ में आया कुछ या नहीं आया? बोलो। आ गया सर। ठीक है, ये आ गया सब ध्यान में रखना। जैसे ये एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ एक लाइन ड्रॉ किए और ये एक लाइन ड्रॉ किए, तो हम बोल देंगे इसमें एडजेसेंट एंगल ये है और ये है। तो फिर कंडीशन यहाँ पे वो चारों का चारों क्या होना, ये तीनों कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे 180 डिग्री की ही बात कर लो, तो एक इधर जाता है एक उसके जस्ट अपोजिट जाएगा। तो देखो बीच में कोई ना कोई एक तुम ये कॉमन आर्म्स ड्रॉ कर ही सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कॉमन आर्म्स किसी भी डायरेक्शन में? देखो ये जो अनकॉमन आर्म्स है ओ बी और ओ ए, और यहाँ ओसी लिख दो। तो अनकॉमन आर्म्स ओ बी एंड ओ ए कॉमन आर्म्स के अपोजिट है, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन तुम्हें पता होना चाहिए। सबका देखो कॉमन वर्टेक्स ओ है ना? कॉमन वर्टेक्स क्या है सबका? ओ है और कॉमन आर्म्स ओसी है। तो दो एडजेसेंट एंगल के लिए ये तीनों कंडीशन हमेशा क्या होने चाहिए? एप्लीकेबल। सेटिस्फाइड एंड एप्लीकेबल होने चाहिए। क्लियर? हाँ। चलो फिर अब थ्योरम पे मूव करते हैं। जो भी थ्योरम पेपर मैंने भेजा है उसमें से एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला थ्योरम है वो ये है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म्ड इज 180। जो तुम लीनियर पेयर प्रूफ कर अभी तक बनाते आए हो ना, कि ये लीनियर पेयर बोलते आए हो, उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करोगे इसको प्रूफ? इसको प्रूफ कैसे करोगे तो बता दे क्या? अभी तक पढ़ते आया था ना कि भैया लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर होता है सर। हाँ लीनियर पेयर से 180 हो गया, लेकिन उस थ्योरम अगर आ गया 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, बोलेगा इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाओ। तो कैसे प्रूफ करोगे बताओ? कैसा कैसा? कैसा कैसा? If a ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle is formed is 180 degree. कैसे प्रूफ करेंगे?
स्ट्रेट लाइन। चलो नहीं, स्ट्रेट यहाँ नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट होना चाहिए। चलो देखो इसका प्रूफ, इसको समझ लेना, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में जब 9th में जाओगे तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन में सीधा ये पूछा जाता है। ठीक है, ओके 2 नंबर में, 1 नंबर में भी नहीं, 2 नंबर के क्वेश्चन का ये प्रूफ है। तो पहले क्या क्या करना, अब आगे देखो 9th क्लास में जो भी क्वेश्चन तुमको ज्योमेट्री से रिलेटेड मिलेगा उसमें तुम्हारा 3-4 इंपॉर्टेंट काम होता है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहला काम गिवन लिखना, जो 8 में भी तुमको करना है क्वाड्रिलेटरल में। गिवन के बाद अगर तुमको कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत दिखा खुद से तो उसको लिखना, और फिर क्या प्रूफ करना है उसको लिखेगा, और फिर प्रूफ कैसे किया वो लिख डालेगा। ये 4 पॉइंट हर एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन के लिए 100% एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, इतना भी लिख दोगे तो आधा नंबर तुमको मिल जाएगा। कितना? आधा नंबर मिल जाएगा अगर इतना लिख दोगे तो। ठीक है, गिवन, कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो टू प्रूफ और प्रूफ। तो प्रूफ तो तुमको आएगा ही नहीं, तभी तो आधा लिखोगे। ठीक है, तो इतना भी करता है तो कोई कोई टीचर नंबर दे देता है, आधा 1 नंबर। ठीक है, लेकिन तुमको हर एक क्वेश्चन के लिए अपना ये कर लो, अब एप्लीकेबल कर लो। लेकिन 8 में भी जो ज्योमेट्री का है, क्वाड्रिलेटरल पार्ट है, उसमें भी ये काम तुमको करते चलना है। ठीक है, तो देखो इसको, इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से समझना। जैसे एक लाइन है, उस पे एक रे है, उस पे एक क्या है, रे है। एक लाइन है कुछ ऐसा, ठीक है, उस पे एक रे है, रे खड़ा है इस पे। तो दो एडजेसेंट एंगल जो बना उसका सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो गिवन में लिखो, जैसे पहले नाम दे दो, ये ओ दे दो, यहाँ पे रे ए बी दे दो, और इसको ओ सी रे कर लो। गिवन में लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, अरे ए बी, अरे ए बी, या ऐसे लिख लो अरे सी डी, लाइन ए बी ना, रे लाइन कुछ भी लिख लो। यहाँ पे रे सी डी कर दिए हैं, अरे सी डी विच स्टैंड ऑन ए बी लाइन ए बी, ये गिवन में लिखो। हाँ इसको प्रूफ करने के लिए तुमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा? एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करना होगा। और कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या करना है? एक परपेंडिकुलर तुमको क्या करना है? ए बी ड्रॉ करना है। ओडी परपेंडिकुलर ओडी, तो यहां से ड्रॉ कर लो एक स्ट्रेट लाइन। ओ डी लिख लिया। टू प्रूव, क्या प्रूफ करके देना था? तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। इतना काम करोगे हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो प्रूफ पे मूव करते हैं। इस डायग्राम को हम थोड़ा नीचे कर रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत रहेगा हमको। कैसे आएगा नीचे? आ पाएगा जी, आधा ही आएगा।
इसको ऐसा करेंगे तो आधा ही जाएगा। एक बार फिर कर इसको फिर उठा करके ले आते हैं यहाँ पे। लीजिए 2 लाइन। दो नहीं, इसको नीचे ले जाने दो थोड़ा। ठीक है। हाँ चलो देखो क्या होगा प्रूफ, कैसे होगा। अब देखो एक चीज और, जो जो प्रूफ सीखोगे उसको तुमको एक बार खुद से लिखना है, वो काम कर लोगे तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रूफ ठीक है। सीखोगे एक बार खुद से अपने कॉपी पे उसको रिपीट करोगे, नहीं तो फिर भूल जाओगे आगे चल के। तो देखो प्रूफ कैसे होगा। एंगल AOC, या एंगल तुम इसको AOD को क्या लिख सकते हो? एंगल AOD को राइट हैंड। राइट एंगल तो है ही, या फिर इसको ऐसे कर लो ना, एंगल BOC को एंगल BOD प्लस एंगल COD लिख सकते हो क्या? बताओ। BOC को BOD, एंगल BOD प्लस एंगल COD लिख सकते हो? हाँ ठीक है, उसी तरीके से एंगल AOC को एंगल AOD माइनस एंगल COD लिख सकते हो क्या? हाँ बताओ जी सब। यस सर। ठीक है, एंगल BOC को क्या कर दिए, BOD प्लस COD लिख दिए, और हाँ एंगल AOC को AOD माइनस COD लिख दिए। तुमको क्या प्रूफ करके लाना है? AOC और BOC का सम 180। तो देखो तो टू प्रूफ में राइट हैंड साइड में तुमको ये दोनों एंगल का सम चाहिए। तो ये बताओ, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को मतलब कैसे सॉल्व करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, एडिशन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्या करना होगा कि ये जो तुम्हारा LHS जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाए? सोच के बताओ। LHS सिर्फ ध्यान देना, RHS को नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में इन दो इक्वेशन जो तुम्हारे पास आया, उन दोनों इक्वेशन का पे क्या किया जाए, कैसा ऑपरेशन किया जाए? प्लस करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, क्या किया जाए कि AOC प्लस BOC हो जाए? नहीं बता रहा है। दोनों को ऐड प्लस करोगे, सिंपल सी प्लस बात है। ठीक है, तो ऐड करोगे तो देखो AOC और BOC नहीं मिल जाएगा? बोलो। तो एडिंग इक्वेशन क्वेश्चन 1 एंड 2, तो ऐड करो जरा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में तुमको कुछ करना है? अब जो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो वो मिल गया, तो उसको तुम वैसे का वैसे ही छोड़ोगे। जो काम करके देना है अब तुमको राइट हैंड साइड में देना है। राइट हैंड साइड में अपने को 180 लेकर के आना है एनी हाउ। तो अब राइट हैंड साइड में पहले जो जो अब आएगा वो लिख लो। तो BOD आएगा प्लस COD आएगा, फिर प्लस AOD आएगा, और माइनस एंगल COD आएगा। तो प्लस COD और माइनस COD कैंसिल हो जाएगा, होगा? तो इधर क्या बच जाएगा, AOC प्लस BOC। BOD कितना है, 90 डिग्री है BOD? देख के बताओ। तो 90 है। डिग्री। AOD भी कितना है, AOD 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो देखो AOC प्लस BOC आ गया 180। हाँ सिंस BOD and AOD नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। समझ लो इसको अच्छे से। अगर डाउट हो रहा है तब भी तो पूछ लो, किसी भी स्टेप में या कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो पूछो।
नहीं है तो एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तुम कभी नहीं भूलेगा उसके बाद से। देखो जो हम तरीका बताएं इसको ही ध्यान में रखना था, हमको एलएचएस और आरएचएस देखते हुए चलना है, प्रूफ करके क्या लाना है उसका तुम्हारा जो टू प्रूफ लिखेगा वो उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो हमको यहाँ पे एओसी प्लस बीओसी चाहिए था, तो हमको सिंपली दिख रहा था अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, किसी एक साइड को कंसीडर करते हुए चलना, इधर एलएचएस और आरएचएस को, तो हमको दिख रहा था कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलएचएस तो हमारा मिलना ही मिलना है, तो मिल गया। अब आरएचएस में जो भी टर्म्स आए थे उसको किसी भी तरीके से गुना भाग जोड़ घटाव करके जो चाहिए 180 चाहिए था वो हम लोग ले आए। तो ये काम हम सीखना होगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है जी? नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम देखो। देखते हैं। If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms are two opposite rays. अब बताओ, चलो ठीक है, Then the non-common arms इसको हम तसल्ली से बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत समझाना पड़ेगा। तीसरा आसान सा थ्योरम है, तीसरा तुम लोग खुद से कर लेना। all angles around a The point sum is of angle around a point is equal to 30 डिग्री 360। तो एक पॉइंट ले लेना, कैसे उसके इसको प्रूफ चक्कर करोगे? में एक पॉइंट ले लेना, देखो ये समझा दे रहे हैं, खुद से कर लेना। जैसे एक पॉइंट ले लेना, अब वहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेना, एक रे इधर भेज दो, एक रे इधर भेज दो, एक रे इधर भेज दो, एक रे इधर भेज दो। तुमको क्या करना है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सब का सम 360 होगा, ठीक है। बस ये प्रूफ कर देना है, तो तुम दिखा देना कि ये एंगल 1 2 और 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, 4 5 और 6 इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। दो इक्वेशन तुमको मिल जाएगा और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। कुछ आया समझ में? इतना तेज बताए, बताओ। ठीक है, तो पहला और तीसरा कंप्लीट है। दूसरा और चौथा थ्योरम, दूसरा और चौथा थ्योरम, चौथा थ्योरम भी प्रूफ करना बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरा हम तुमको अच्छे से थोड़ा बता देंगे, तो वहां से तुम्हारा सेकेंड थ्योरम भी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो वर्टिकली एंगल, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तुम लोग अभी तक सीखते आया होगा, बोलते आया होगा कि अच्छा ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है तो एंगल दोनों क्या होंगे? सेम। इक्वल होंगे, ये चीज करते आए होंगे। तो उस थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है उस पर हम लोग ध्यान देंगे अगले क्लास में, लेकिन ठीक है ना। तो पहला और तीसरा थ्योरम कंप्लीट हो गया है, इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ होमवर्क और लिखो, ना ही तुम लोग भेजेगा इस बार पीडीएफ तो हम भी क्लास कैंसिल करेंगे, देख लेना। जैसा तू उत्पल सर किए ना, हाँ ठीक है। ये मोजा बहुत तू लोग होमवर्क नहीं बनाता है, बैठे रहता है दिन रात घर पे। बैठे थोड़े रहते हैं। मार्क करो क्वेश्चन, 11 छोड़ देना, 12 बनाओ, 11 छोड़ के 13 बाद 13 भी 14 नंबर बन जाएगा। ये तीनों एंगल का सम क्या लिखोगे? x प्लस 10 जाएगा सर, अब प्लस x प्लस x प्लस 20, इन तीनों का सम 180 कर लेना। तो 12 13 14 15 नंबर भी बना लेना। 10 तो हो गया। 10 हो गया। कब का? 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और अच्छा चलो ठीक है, तो इतना ही दूर बनाओ, और अगर मन करता है तो आगे बना लेना अपने मन से, अगर मन करता है तो, नहीं तो फिर आगे तो हमें ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो जो थ्योरम था उसको सीखेंगे, साथ ही साथ थ्योरम रिलेटेड विथ पैरेलल एंगल, जो तुम लोग बोलते आते हो ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, दो अगर लाइन पैरेलल है तो, दो पैरेलल लाइन है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो पैरेलल लाइन है तो और क्या होता है जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन सारे थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाता है हम लोग इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उसको सीखने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं पैरेलल लाइंस में,
वो देख करके आओगे। एक तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है वो देख करके आना, दूसरा तो इंटरसेक्ट करता है तो पैरेलल लाइन को वही ट्रांसवर्सल है, और दो नन पैरेलल को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा। ये सब चीज देख करके आओगे। ये सब बहुत 8 तक नहीं बताया जाता है, लेकिन अब तुमको हम अगले क्लास में सिखाएंगे कि ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है। ठीक है, ट्रांसवर्सल एंगल। सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये कहाँ कहाँ बन सकता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो देख करके आना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या दो पैरेलल लाइन में ही आते हैं या नॉन पैरेलल में भी आ सकते हैं, वो सब हम अगले क्लास में सब कुछ बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना, सिर्फ पैरेलल नहीं आता है। सिर्फ पैरेलल में नहीं आता है, नॉन पैरेलल। देखो हम्म, पैरेलल लाइन जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक हाँ, है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक तुम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है 8 में, 9 में ही ये चीज सीखना है। जैसे देखो, अगर दो लाइन ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये हाँ, ट्रांसवर्सल है, तो इस केस में जो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें भी हाँ, बनता है। ठीक है, हाँ, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, लेकिन ये दोनों हाँ, अनइक्वल रहता है। हाँ, ठीक है, अब कोई केस में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो 100% श्योर है कि ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टर्म्स पैरेलल लाइन से निकल करके नहीं आया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नॉन पैरेलल लाइन में होता है। लेकिन अगर दोनों ये, लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ये दो लाइन क्या हो जाते हैं, फिर पैरेलल हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन सिखाएंगे तुम्हारा, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है इसका डेफिनेशन बताएंगे। ये सब डेफिनेशन को डिस्कस करके फिर हम लोग पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुतों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में आते हैं, जो कि गलत है। ठीक ना, ये सब कुछ सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बेसिक जो भी था ये सब कर लो अपने से, नेक्स्ट क्लास तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, ओके देन, आज का सेवा समाप्त। जाओ क्रिसमस मनाओ, जिंगल बेल गिना गाओ। आता है ना जिंगल बेल गाना गाने? जिंगल बिलवा जिंगल। हाँ, ये यही यही वाला हमको चाहिए था।